नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उबज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं एषो पंचनमुकारो सब्बपावपनाशनो मंगलाणं च सब्बेसिं पद्मं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुलिभद्राज जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वशे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम श्रमरिये वांचित फल दातार अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमन्वितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाग्यशाली आज का दिन गुरुवार, आज गुरु पुष्यामृत योग का दिन। पिछले 2 क्लास हमने कुछ वास्तुशास्त्र की बातों का लेके चले हैं, वही बाबतों को आगे लेके जाके वास्तुशास्त्र की ओर बढ़ते हैं। भाग्यशाली वास्तुशास्त्र वह जैन शासन का एक अभिन्न अंग है। वास्तुशास्त्र यानी कि जो चीज जो जगह पे योग्य स्थान के ऊपर होनी चाहिए वह योग्य स्थान के ऊपर रखना, सुव्यवस्थित ढंग से रखना, उसको ही मुख्यत्वे तरीके से वास्तु कहा जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जो दिशा या तो विदिशा में जो प्रकार की ऊर्जा होती है उसको एक प्रकार से संतुलित करना, उसका नाम ही वास्तुशास्त्र बोला जाता है। अगर वास्तु के हिसाब से हम अपना कोई भी कार्य करते हैं तो वही सभी कार्य में हमें जरूर सफलताएं प्राप्त हो सकती है। वास्तुशास्त्र यानी कि ऐसा किसी ने बनाया हुआ नहीं है, परंतु जो कई सालों से पुराने जमाने से आता हुआ एक वास्तु का विषय का ज्ञान यानी वास्तुशास्त्र है। कहा जाता है कि ये सभी चीजों को ध्यान पूर्वक तरीके से समझना चाहिए। अगर समझते हैं और वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें खूब प्रसन्नता और समृद्धियां प्राप्त हो सकती है। कल ही हमने देखा था कि 4 दिशा और 4 विदिशा यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा, 4 कोना यानी कि ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य कोना। भाग्यशाली कुछ बेसिक बाबतें जरूर जानना चाहिए, जरूर समझना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र ये सभी चीज ऐसी है कि लोगों को अधिक जानने की महत्वाकांक्षाएं उसके अंदर रहती है। हर एक व्यक्ति को होता है कि मेरा घर भी वास्तुशास्त्र के मुताबिक हो, मेरी दुकान, ऑफिस आदि वगैरह का जो भी कारोबार की जगह हो वो सभी योग्य तरीके से हो। तो इस प्रकार वास्तुशास्त्र के अंतर्गत हमारा घर, मकान, ऑफिस आदि वगैरह रहता है
तो मन प्रसन्नता पूर्वक रहता है, और मन प्रसन्नता पाएगा तो हम जरूर धर्म करने अपने जीवन काल में कर पाएंगे। परंतु जिंदगी में मानसिक चिंताएं होगी, जिंदगी में कोई ना कोई प्रकार की कठिन परिस्थितियों का बस जिंदगी भर सामना करते रहो। एक कोई कार्य पूरा हुआ नहीं हुआ और दूसरा कोई ना कोई प्रकार की प्रॉब्लम के अंदर हम उलझे हुए रहे। एक प्रॉब्लम क्लियर हुआ और नहीं हुआ तब तक तो सामने बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो सही मायने में आप खुद ही सोचो कि क्या आप धर्म में आपका मन टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको होगा कि चलाने की क्या जरूरत है। परंतु भाग्यशाली अगर ये चीजों का ज्ञान आप प्राप्त करोगे तो आपको दुनिया में अलग अलग जगह पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग ऐसे अलग अलग दुनिया के अंदर भटकते हैं और दो चार अलग अलग लोगों की राय लेते तब कंफ्यूजन के अंदर चले जाते हैं। इसलिए मेरा डायरेक्ट आप लोगों को समझाना, आपको ये सिखाना इसलिए है ताकि आप समझो, आप सीखो और जीवन में पालन करोगे तो आपको और कोई जगह पे भटकना और कोई जगह पे जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप खुद ही आपका घर का, मकान का, कमरे का, ऑफिस का, दुकान का, गोडाउन का, कोई भी चीजों का वास्तु आप खुद चेक कर पाओगे। कई सारी प्रकार की कठिन परिस्थितियों का सामना आप आसानी से कर पाओगे। इसलिए वास्तु को बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से समझना और सीखना चाहिए। भाग्यशाली कहा जाता है कि अगर जिस भूमि के ऊपर आप घर बनाते हो, जो जगह के ऊपर, वो जगह में कोयले, खोपड़ी, लोहा या तो राख रह जाए तो व्यक्ति का मृत्यु हो सकता है। अगर समझ लो कि कोई मंदिर की नींव की खुदाई करते हैं, यानी कि मंदिर का नींव डालने के लिए जो खुदाई किया जाता है, तो वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जब तक जमीन में से पानी न आए तब तक उसको खुदाई करने का प्रयत्न करना चाहिए। परंतु आजकल के जमाने के अंदर कई जगहों के अंदर थोड़ा बहुत भी खुदाई करते तो आसानी से पानी मिल जाता है, और कई जगह ऐसी भी है कि जहां पे बहुत कुछ खोदने के बाद में भी पानी का नामो निशान दिखाई नहीं देता है। तो वहां पे लोग ऐसा भी करते हैं कि ऊपर से पानी डालते हुए एक प्रकार से अंदर से पानी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि अमुक फुट तक वो खुदाई करते हैं, पानी निकले तो बहुत अच्छी बात बोली जाती है, बहुत सुकन भरा बोला जाता है, वो वास्तु ठीक और सही बोला जाता है। पर तो अगर समझ लो कि पानी ना निकले तो कई लोग ऊपर से पानी डालते हैं और डालते हुए वो ऊपर वाला पानी नीचे जाए और नीचे वाला पानी भी वहां से आने का प्रयत्न होवे। वैसा भी लोग आजकल के जमाने के अंदर करते हैं। घर के पास जो पेड़ और पौधे में से, क्योंकि आजकल के जमाने के अंदर जो गर्मी का इतना सारा वातावरण बढ़ चुका है, वो जमाने के अंदर लोगों को घर के आजू बाजू में ग्रीनरी रखना, लोगों को आजू बाजू के घर के आजू बाजू में कोई पेड़ पौधे उगाने का एक शौक होता है, एक इच्छाएं होती है। तो भाग्यशाली इसके लिए कहा जाता है कि घर के आसपास में कोई ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं कि जिसको थोड़ा बहुत तोड़ते हैं तो उसमें से दूध जैसा प्रवाह बाहर आता है। कोई पेड़ पौधे बहुत सारे कांटे वाले होते हैं और कोई पेड़ पौधे बहुत सारे फल देने वाले होते हैं। वो तीन प्रकार के पेड़ पौधे घर के आजू बाजू में वो बोना नहीं चाहिए। वो वास्तुशास्त्र के मुताबिक यह कहा जाता है।
भाग्यशाली जिस पेड़ और पौधे दुष्ट हो, यानी कि जिनको कुछ थोड़ा बहुत तोड़ते हुए खून जैसा प्रवाह बाहर आता हो, या तो फिर जिसमें भूत प्रेत व्यंतर आदि वगैरह का वास हो, यानी ऐसा कहा जाता है कि जो एकदम विशाल काय में होता है, जो करीब करीब 100 या तो 100 से अधिक साल पुराना, ऐसा कुछ कहा जाता है कि ऐसा प्रकार का कोई पेड़ पौधा आदि वगैरह होता है, तो उसमें कई बार भूत प्रेत व्यंतर का वास भी हो सकता है। तो वैसे प्रकार के कोई पेड़ पौधे आदि वगैरह हो, उसको बलपूर्वक तरीके से कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसे भी जैन शासन में तो कहा गया है कि वनस्पति काय के भी वो जीव बोले जाते हैं, तो उनको तो तोड़ना टोटली निषेध माना जाता है। तो वही चीज इधर वास्तु में भी है कि हमें पेड़ पौधे आदि वगैरह नहीं तोड़ने चाहिए। या तो फिर जो एक प्रकार के बिली नाम के, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेफॉइल, तो वैसे प्रकार के पेड़ हो, या तो शमी वृक्ष हो, खिजड़ो, जिसको गुजरात के अंदर गुजराती भाषा में और गुजरात में दशहरा के वक्त जिनकी पूजा की जाती है कई जगहों के अंतर्गत, कई प्रदेश में, तो वैसे प्रकार के हो। या तो फिर अशोक वृक्ष हो, बोरसली हो, पुन्नाग हो, या तो चंपा आदि वगैरह के पेड़ पौधे हो, वो हमारे घर के आजू बाजू में हमें उसको नहीं बोने चाहिए, या तो फिर उसको काटना आदि वगैरह भी नहीं चाहिए, क्योंकि काटते तो अभी नुकसान हो सकता है। वैसे कई लोग घर के, मंदिर के, उपाश्रय के आजू बाजू में कोई पिपली या तो पिपले का झाड़ होता है, पेड़ होता है, उसको भी तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो भाग्यशाली जनरली ऐसी मान्यता बोली जाती है कि वो देवों का वास वाला बोला जाता है, उनको तोड़ना नहीं चाहिए, इस प्रकार कहा जाता है। या तो जहाँ पे ऐसे प्रकार के पेड़ पौधे हो, वहाँ पे मकान आदि वगैरह रेडीमेड अगर मिलता हो तो अभी नहीं लेना चाहिए। ये सभी चीजें अवश्य में ध्यान में रखनी चाहिए। अभी आगे हम देखते हैं कि पूर्व दिशा में क्या क्या चीज ध्यान में रखना, क्योंकि पूर्व दिशा वो एक प्रकार की उगमणी दिशा है। सभी दिशाओं का नाम लेते हैं तो सबसे पहले नाम किसी के मुंह पे आएगा तो पूर्व दिशा आएगा, जिसको इंग्लिश में ईस्ट कहा जाता है। तो भाग्यशाली वो पूर्व दिशा जहां पे सूर्य का बहुत बड़ा अधिपत्य बोला जाता है। सूर्य की अगर कोई वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण दिशा बोली जाए तो वो पूर्व दिशा कही जाती है। तो वो हर हमेश अपने जीवन काल में साफ सुथरी रखनी चाहिए। जितनी पूर्व दिशा साफ सुथरी होगी उतना ही आपके जीवन काल के अंतर्गत चढ़ती हो पाएगी। पूर्व दिशा में कोई भी प्रकार की जो बिन जरूरी चीजें हो उसको वहां पे नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात यह भी है कि पूर्व दिशा हो उतना ओपन होना चाहिए, खुली होना चाहिए। वहां पे कंस्ट्रक्शन, दीवारें या तो खिड़की नहीं होनी चाहिए। अगर खिड़की या गेट आदि वगैरह हो तो हो सके तब तक वो उसको ओपन रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए। और घर भी अगर समझो कि पूर्वाभिमुख हो तो सामने से सूर्य उगता हो तो वो सूर्य की एक प्रकार की रोशनी घर के अंदर आती है तो वो भी एक सुकन माना जाता है, एक अच्छा माना जाता है। वो घर के अंदर कुछ शुभ समाचार आ सकते हैं, वो घर का वातावरण खूब सुंदर रह सकता है, वो घर के जो परिवार वाले हैं वो स्वस्थ और तबीयत उनकी अच्छी प्रकार की रह सकती है, ऐसा वास्तुशास्त्र के मुताबिक कहा गया है। तो भाग्यशाली ये पूर्व दिशा एक स्वच्छ और सुंदर रखने लायक जो दिशा है तो उसमें यह पूर्व दिशा का नाम आता है। दूसरी बात, अगर घर के अंदर डाइनिंग रूम हो, बैठक कक्ष हो या तो फिर बाथरूम हो, कोई कुआं आदि वगैरह हो, कोई गोबर गैस प्लांट आदि वगैरह का कार्य हो,
तो ये सभी चीजें, और वहां पे मेन गेट हो यानी कि पूर्वाभिमुख घर हो। अभी पूर्वाभिमुख घर कैसे होता है, तो घर के अंदर प्रवेश करते हैं और सामने पश्चिम दिशा दिखाई देती है, घर में से बाहर निकलते हैं और सामने पूर्व दिशा दिखाई देती है, तो वो घर का मुख पूर्वाभिमुख कहा जाता है। तो वो पूर्वाभिमुख वाला घर अच्छा बोला जाता है, सुकनवंता बोला जाता है। वो घर के अंदर हमारी खूब चढ़ती हो सकती है। वो घर के अंदर अगर सूर्य का प्रकाश रोशनी आए तो बेस्ट में बेस्ट कहा जाता है, बहुत सुंदर कहा जाता है। तो इस प्रकार हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि वह पूर्व दिशा की ओर कोई तालाब हो, कोई भी प्रकार का नदी आदि वगैरह हो, तो वो भी एक प्रकार से धन और संतान की वृद्धि करने लायक बोला जाता है। यानी कि आपके घर के पास में जो पूर्व दिशा हो उस दिशा की ओर तालाब, नदी आदि वगैरह पानी का स्रोत हो, तो वो भी एक प्रकार का शुभ सुकन्मय और संतान वृद्धि और धन की भी एक प्रकार की वृद्धि करने लायक बोला जाता है। यह पूर्व दिशा में अगर कोई बांधकाम किया हो, बांधकाम यानी कि कंस्ट्रक्शन किया हो, कोई दीवार आदि वगैरह कुछ बड़ा बनाया हुआ हो, तो वो एक प्रकार से हानिकारक और लक्ष्मी बाधक कहा जाता है। यानी कि ऐसा होता है तो लक्ष्मी एक प्रकार से जो आती है वो भी रुकने का प्रयत्न हो सकता है। उसके अलावा टॉयलेट, कूड़ादान, आउटहाउस, पत्थर, मिट्टी का ढेर आदि वगैरह होना, वो संतान हानि और धन हानि कहा जाता है। पूर्व दिशा में इस प्रकार की ये चीज हो तो एक प्रकार से संतान हानि और धन हानि भी कहा जाता है। तो विशेष उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे जैन शासन में तो स्विमिंग पूल बनाने का निषेध ही बोला गया है, तो स्विमिंग पूल जो कहा जाता है वो भी पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर हो तो मान की हानि हो सकती है, यानी कि हमारी इज्जत अबरू के अंदर कुछ फर्क आ सकता है। हमारे जीवन काल के अंदर कुछ तकलीफें जो मान के लिए हो तो उसके ऊपर हानि पहुंच सकती है। तो ये चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा कहा जाता है कि अगर यह पूर्व दिशा पश्चिम दिशा की तुलना से अगर थोड़ी नीची हो, यानी कि पश्चिम दिशा पूर्व दिशा से थोड़ी ऊपर हो और पूर्व दिशा वो थोड़ी नीची सी हो, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके ऐसा हो तो संपत्ति हमारी सुरक्षित रहेगी। दूसरी बात, परिवारजन, स्नेहीजन, जो घर के कुटुंबी जन आदि वगैरह है, वो लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, तबियत उनकी बहुत अच्छी रह पाएगी। इस प्रकार का कहा जाता है। परंतु यदि पूर्व का भाग ऊपर हो और पश्चिम का भाग नीचे हो, पूर्व और पश्चिम की तुलना में पूर्व का भाग ऊपर हो और पश्चिम का भाग नीचे हो, तो उसके अंतर्गत कहा जाता है कि ऐसा हो तो वो घर के अंदर पुरुष की मृत्यु हो सकती है, अपमान हो सकता है, स्त्री के हाथ के अंदर कारोबार आ सकता है और काल कर्म में विनाश भी आ सकता है। घर का मालिक गरीब हो रह सकता है, संतान आदि वगैरह अस्वस्थ रह सकते हैं, या तो फिर संतान हो या तो नहीं होते, या तो अगर हो तो वो मंद बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। इसलिए वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये चीजों का, ये भी बाबतों का परिपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। जब अगर घर मकान आदि वगैरह बनाना हो तो इस प्रकार की चीजों का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि स्टोर रूम, बड़ा सा बांधकाम और ज्यादा वजन वाली चीजें अगर वो पूर्व दिशा की ओर हो तो हमारा घर पूरा अस्पताल जैसा हो सकता है। यानी कि कई कई घरों के अंदर देखते हैं तो अगर समझ लो कि पत्नी बीमार है और पत्नी थोड़ी बहुत स्वस्थ हुई तो पति बेचारा बीमार हो जाता है, पति स्वस्थ हुआ तो उनके बाल बच्चे बीमार हो जाते, वो स्वस्थ हुए तो उनके माँ बाप बीमार हो जाते, और इस प्रकार एक के बाद एक का नंबर आता रहता है।
और दिन प्रतिदिन दवाइयाँ और डॉक्टर का खर्चा, अस्पताल आदि वगैरह का खर्चा वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। बेचारा व्यक्ति अकेला कमा कमा के थक जाता है, पर सब कुछ उसके अंदर चला जाता है। वो हर महीने या तो हर साल के बाद में देखता है कितना भी लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने के पश्चात भी वो वही का वही आके खड़ा रह जाता है, या तो फिर उसके जीवन काल में कोई ना कोई प्रकार की नई खोट और खर्चाएं आदि वगैरह बढ़ जाते। इस प्रकार की चीजें भी रहती होती है। या तो फिर कई कई बार ऐसे लोगों के जीवन काल में टीपे टीपे सरोवर भराए, वो गुजराती की कहावत है कि टीपे टीपे सरोवर भराए, थोड़ा बूंद बूंद करते करते वो एकत्रित करते, पर तो सामने इतना बड़ा खर्चा आ जाता है कि एक साथ में सब कुछ चला जाता है। वापिस धीरे धीरे थोड़ा 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 करके एकत्रित करे, पर तो एक साथ में सब कुछ खर्चे के अंदर चला जाए, ऐसी भी परिस्थिति उनके जीवन काल में आ सकती है। तो ये सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बीमारी आदि वगैरह भी आ सकती है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए विशेष करके ये सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें पूर्व दिशा के अंदर क्या क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ये चीज बराबर समझना जरूरी है। तो ये पूर्व दिशा की बात हुई। अभी हम देखते हैं वृषभ राशि वाले, जिनके नाम के अक्षर की शुरुआत ब व उ से होता है, उन भाग्यशाली का सामान्यतः फलादेश क्या होता है, क्योंकि भाग्यशाली राशि के हिसाब से हमारा फलादेश क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। अगर वो हम जानेंगे समझेंगे तो हमारे जीवन काल के अंदर हमें पता चलेगा कि हमारा ऐसा ऐसा भी फलादेश, हमारे अंदर ऐसी प्रकार की कला या तो ऐसा प्रकार की चीज भी बाहर आ सकती है, ऐसी प्रकार की शक्तियां हमारे अंदर छिपी हुई है, उसको भी बाहर निकाल सकते हो। परंतु यह सिर्फ राशि का फलादेश है। कोई ग्रह आदि वगैरह वहां पे दृष्टि करे या तो फिर ग्रह पड़ा हुआ हो तो उस कारण फलादेश चेंज भी हो सकता है। परंतु यह जो मैं कह रहा हूं वो वृषभ राशि का सामान्यतः फलादेश है, तो जरूर जानना चाहिए। हमने परसों के दिन उसकी चर्चाएं की थी। वापिस आज वो वृषभ राशि के लिए हम आगे देखते हैं। तो वृषभ राशि वाले जो जातक होते हैं उनको जनरली जन्म के तीसरे साल के ऊपर उनको कोई ना कोई प्रकार का अग्नि के द्वारा उनके जीवन काल के अंदर भय आ सकता है। उसके अलावा कहा जाता है कि उनको 7वें वर्ष के ऊपर कोई चेपी रोग भी लग सकता है। 10वें वर्ष के ऊपर उनको लोही विकार आदि वगैरह जैसे योग भी बन सकते हैं। 12वें वर्ष के ऊपर गिर जाना या तो कोई चोट लग जाना आदि वगैरह की प्रक्रिया भी रह सकती है। और उनके जीवन काल के अंदर कहा जाता है कि 19वां, 25वां, 30वां और 32वां यह 4 साल या तो यह 4 साल में से कोई एक आध 2 साल भी उनका यादगार पूरी जिंदगी भर रहे, ऐसा वर्ष भी जा सकता है। वैसा ये वृषभ राशि के लिए कहा जाता है। वृषभ राशि वाले व्यक्ति जनरली शांत स्वभावी होते हैं, वो साहसिक वृत्ति वाले होते हैं, वो एक पराक्रम करने के लिए अपने जीवन काल के अंदर तत्पर रहते हैं। और ऐसे प्रकार के लोग बात बात में उनको सुरातन चढ़ जाता है। अगर उनको बात बात में कोई चैलेंज किया जाए तो चैलेंज भी तुरंत ही एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। वैसे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं। उनकी सहनशीलता भी अजब गजब की लाजवाब होती है। वो शायद दिखने में से न लगे परंतु अंदर से उनकी सहन शक्ति मजबूत होती है। एक बार ठान लिया कि कुछ भी हो जाए सहन करना है तो वो सहन करने के लिए भी मजबूत होने का प्रयत्न कर सकते हैं। ऐसे राशि वाले व्यक्ति खूब मेहनतू होते हैं। उनके पास जो भी आप काम करवाना चाहते हो तो वो जरूर काम कर सकते हैं, परंतु उनको एक प्रकार का थोड़ा टॉनिक चढ़ाना पड़े तो जरूर वो व्यक्ति अधिक से अधिक काम करने के लिए तैयार हो जाते। क्योंकि वृषभ राशि जो है उनकी एक संज्ञा, इनका एक सिंबल एक प्रकार का बेल है, जिसको गुजराती में बलद कहा जाता है, वो है। और बलद के पास जैसे बहुत कुछ काम ले सकते हैं, इस प्रकार वृषभ राशि वाले को आप उनको अच्छे शब्द में
मधुर भाषा में, मीठे वचनों के द्वारा और उनको प्रिय लगे वैसे वचनों के द्वारा अगर अच्छी तरह से उनको बुलाने का प्रयत्न करें तो आराम से वो भी अपने जीवन काल के अंदर बहुत कुछ काम आपका आसानी से कर पाए। वैसे प्रकार के वो लोग होते हैं, उनके पास में यानी कि बचत कोई लंबे समय तक रहती नहीं है। वो कितना भी कमाई करे परंतु उनकी बचत इतनी लंबी तक रह सकती नहीं है। परंतु अगर चंद्र शुभ हो तो ऐसे व्यक्ति का जनरली 24 साल तक उनकी एक प्रकार का लग्न सुख आदि वगैरह उनको प्राप्त हो सकता है। ऐसी प्रकार की बात भीतर बोली जाती है। ये व्यक्ति का ऊंचाई मध्यम होती है। ये व्यक्ति जनरली एकदम भरावदार शरीर वाले होते हैं। ये व्यक्ति के शोल्डर, खभा आदि वगैरह तो वो लंबे और गोलाकार आदि वगैरह होते हैं। ये व्यक्ति के बाल जो होते हैं वो एकदम काले बम्मर और घटादार होने का प्रयत्न होते हैं। ये व्यक्ति का बाल भी अपने जीवन काल में जल्दी से जल्दी जाने का भी प्रयत्न आ सकता है यानी कि रह सकता है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ऐसे प्रकार के व्यक्ति यानी कि उनका बाल जनरली लंबे समय तक रहता नहीं है। दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करते करते हुए उनके शरीर के ऊपर टाल जैसी अवस्था भी आ सकती है। आसपास के सिर्फ बाल रहे परंतु बीच के बाल चले जाए, ऐसी भी परिस्थितियां उनके जीवन काल के अंदर आ सकती है। अगर समझ लो कि चंद्र यह राशि के अंदर उच्च का होता है, इस कारण से उनकी आंख बड़ी, गोलाकार और चमकदार होने का प्रयत्न हो सकता है। ऐसे व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए धीरजवान होते यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से और धीरज तरीके से करते। कोई भी कार्य में उतावल या तो फिर जल्दबाजी करने का प्रयत्न वो नहीं करते। और ऐसे प्रकार के व्यक्ति मधुर भाषा के द्वारा, प्रिय लगे वैसे भाषा के द्वारा लोगों के दिल जीतने का प्रयत्न वो सरलता से कर सकते हैं। यह वृषभ राशि से वाणी भुवन देखा जाए तो दूसरा स्थान और वृषभ से दूसरी राशि यानी कि मिथुन राशि कही जाती है और मिथुन राशि का स्वामी बुध है। इसलिए वृषभ राशि वाला जो व्यक्ति होता है उनकी वाणी बहुत मीठी, मधुरी और वो योजनाबद्ध तरीके से बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे जो शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए वहां पे वही शब्द उनके जीवन काल के अंदर अपने आप आ जाते हैं। यानी कि वो बोलने के लिए बैठे तो कई घंटों तक ऐसे ही बोलते 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 ही रहे। इस प्रकार उनका एक ज्ञान आदि वगैरह होता है। उनके पास अनेक शब्दकोश आदि वगैरह बहुत कुछ विपुल प्रमाण के अंतर्गत होता है। वैसे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं। और ये व्यक्ति ऐसा कहा जाता है कि ऐसे प्रकार के व्यक्ति बहुत कुछ कलाओं का जानकार हो सकता है और विशिष्ट प्रकार की जो कलाएं आदि वगैरह होती है वो कलाओं का उनको बहुत रस होता है। यानी कि कोई भी कार्य करना है तो वो देखते देखते हुए तुरंत ही आसानी से सीख सकता है। ऐसे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति कला क्षेत्र के अंदर बहुत कुछ नामना प्राप्त कर सकता है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति ऐसा कहा जाता है कि वो कंजूस नहीं होते हैं, कंजूस नहीं होते हैं परंतु जहां भी जितना योग्य लगे उतना ही मात्रा में वो खर्च करेंगे। उनको लगेगा कि इधर खर्च करने जैसा है तो वहां पे वो खर्च करेंगे। उनको नहीं लगेगा, उनका मन नहीं मना करेगा, उनका आत्मा मना करेगा, उनका मन नहीं होगा तो वो वहां पे खर्च करने का भी मना कर देंगे यानी कि वो खर्च नहीं करेंगे। ऐसे प्रकार के लोग वो रहेंगे। ऐसे प्रकार के लोग यानी कि वृषभ राशि वाले वो मौज शौक की जो चीजें होती है उसका अगर व्यवसाय करें तो उनके जीवन काल के अंदर खूब फायदा कर तो हो सकता है। वो सौंदर्य वाली चीजें, प्रसाधन की चीजें, बैंक, नर्सरी या तो उसके अलावा खेती आदि वगैरह चीजें या तो फिर जो मौज शौक का साधन चीज होती है यानी कि जो सिर्फ ना सिर्फ मात्र की मात्र मौज शौक की चीजें होती है उसका वो प्रयत्न करे, व्यवसाय करे, कारोबार करे तो उनका बहुत कुछ फायदा हो सकता है। और ऐसे वृषभ राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर जो भी चीज इस्तेमाल करे तो वो ज्यादा से ज्यादा ब्रांडेड चीज ही इस्तेमाल करने का उनके मन के अंदर एक विचारधारा रहती है। उनका मन ब्रांडेड चीजों के ऊपर ही ज्यादा लगने का प्रयत्न होता है। और ऐसे राशि वाले व्यक्तियों की जीवन शक्ति भी खूब अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति भी मजबूत होती है। इसलिए वो बहुत कुछ बीमार पड़ते, जल्द से बीमार नहीं पड़ते, परंतु यदि बीमार हो गए तो वो जल्द से स्वस्थ भी
नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार की बात वृषभ राशि वाले की है। तो बस भाग्यशाली आज इधर तक रखते हैं, कल हम फिर आगे बढ़ेंगे, एक एक दिशा एक एक कोने को लेते लेते हुए आगे बढ़ेंगे। सच्ची में कह रहा हूं, आप सभी जरूर जुड़ते रहो और आपके स्वजन परिवारजन सबको जोड़ने का प्रयत्न करो। आगे भी मैं कुछ विशिष्ट प्रकार की बाबतों की चर्चा और वो ऐसा प्रकार का विषय मैं आगे लेके आने वाला हूं जो जीवन में बहुत जरूरी होगा। इसलिए कह रहा हूं कि अभी से आप सभी को जोड़ने का प्रयत्न करोगे तो लोग भी आपको एक प्रकार का याद करेंगे कि नहीं, सच्चा और सही ज्ञान मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए सभी भाग्यशाली जरूर हमारा ये वीडियो आप जन जन तक पहुंचे, ऐसा कुछ प्रयत्न करो। बस यही शुभ अभिलाषा, वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो इच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।